फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पश्चिम बंगाल की है, सिलीगुड़ी के पास की। और ये कहानी है संजय जी का। संजय जी की कहानी को लगभग 13 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और अधिकांश दोस्त या मेरे घर के लोग संजू संजू करके पुकारते थे। मेरा उम्र करीब 24 साल का था उस घटना के टाइम में, और मैं अपने खेत पर ज़्यादातर रहता था। मेरे खेत में सब्जियां उगी हुई थी और रखवाली भी करना पड़ता था। मैं रात को करीब 1 बज रहा था। अब मैं अपने खेत में ही एक झोपड़ी में था और अचानक मेरी नींद टूटी। तो मैं देखा कि कोई लड़की है और जो मेरे को उठाने की कोशिश कर रही है। मैं एकदम चौंक सा गया था डर के मारे कि आधी रात के वक्त ये लड़की कौन सी है जो हमारे खेत में आ गई है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो लड़की जानी पहचानी लगी। वो मेरी कभी प्रेमिका हुआ करती थी, लेकिन करीब 1.5 साल से उसका शादी कहीं और हो चुका था और अपना ससुराल में चली गई थी। और उसके बाद से उसका हमारा कोई आज तक संबंध नहीं था। ना कभी हमसे मिली है, ना कभी बातचीत हुआ था। एक तरह से रिश्ता ही हमारा ख़त्म हो चुका था। अब बचा ही क्या था रिश्ते में। वो अपने घर चली गई थी, अपने परिवार को देख रही थी, संभाल रही थी, पति के साथ में थी, खुश थी। तो मुझे क्या करना था उसमें बीच में अड़ंगा डाल करके। और मैं उस घटना को, उस कहानी को अपना भूल चुका था, प्रेम कहानी को। अब मुझे याद भी नहीं था, लेकिन उस लड़की को देखा तो सब कुछ मुझे याद आ गया था। मैं चौंक करके बोला कि तुम यहाँ पर इस वक्त में, और अकेले कैसे आई इतनी दूर से? उसका गांव हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर था, और रात को अकेले आना, वो भी आधी रात को, मायने रखता है। मैंने कि इतनी रात को आप कैसे तुम यहाँ पर आई, और तुम्हें कैसे पता था कि मैं इस खेत में हूँ? वो कुछ नहीं बोली, वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं बोले जा रहा था कि बताओ सही, तुम ठीक ठाक हो ना अपने ससुराल में, अपने पति के साथ में खुश हो ना? वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस एक टक मेरे को घूरी जा रही थी। मैं बोलता जा रहा था, आखिर तुम आई क्यों मेरे पास में? क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है? वो सर हिलाई सिर्फ कि हाँ, कुशल मंगल है। मैंने कि बैठो। वो बैठ गई और हम बात करने लगे। मैं वही पूछ रहा था कि क्या तकलीफ़ है, तुम यहाँ पर कैसे आई? वो बोली कि बस आपसे मिलना था, और मैं मन किया तो मैं चली आई। तो मैं वही पूछा कि तुम तो अपने ससुराल में थी, 1.5 साल से अपने मैके नहीं आई, और आधी रात को तुम कहाँ से आ गई? मेरे अंदर का जिज्ञासा जोर मार रहा था कि आखिर आधी रात में इसका आने का मकसद क्या है, और कैसे आ गई, कैसे पता है कि मैं इसी खेत में हूँ, इसी झोपड़ी में हूँ? मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, अटपटा लग रहा था। अब मैं इतने सवाल कर रहा था, वो चुपचाप बैठी हुई थी। और तभी वो बोली कि क्या तुम पुलिस की तरह सवाल ही करते रहोगे या हमारी कुछ बात सुनोगे? मैं चुप हो गया, और वो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके, और जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरे शरीर में तो अजीब सा एक नशा सा होने लगा था, और मैं सब
कुछ भूल चुका था कि कहाँ से आई है, क्या है, नहीं है। बस हमारे वो पुराने दिन लग रहा था कि वापस आ चुके हैं और हम दोनों प्यार में मग्न हो चुके थे और कुछ हमें याद नहीं था। और मैं उसके इतना याद था कि मैं उसके गोद में सो गया था, लेट गया था। मुझे नींद आ गई थी बाद में और मैं गहरी नींद में चला गया था। मैं जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो लड़की तो थी नहीं वहाँ पर। मैं चौंक करके हर तरफ देखने लगा कि आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन वहाँ थी ही नहीं बिल्कुल भी। मैं जल्दी से उठा। रात की सब मुझे बात याद थी, एक एक चीज़ मैं भूला नहीं। और मैं फिर अपने काम में लग चुका था, सब्जी के काम में। और वो उस दिन तो मेरे को टाइम नहीं मिला था कि मैं उसके बारे में ज़्यादातर सोचूं। लेकिन हाँ, रात को जब मैं आया तब मुझे वो याद आने लगी थी और मैं सोचने लगा था कि आखिर वो रात में कैसे आई और कैसे चली गई, मुझे पता ही नहीं लगा। और इसी चिंता में मैं डूबा हुआ था और मैं शायद उसी का इंतज़ार कर रहा था मन ही मन कि शायद आज रात भी में आ जाए वो। लेकिन आधी रात से ज़्यादा बीत चुका था और वो नहीं आई थी। मैं सो गया था और सुबह हो चुकी थी और इस तरह मेरा करीब 5-7 दिन मेरा अपने खेतों में सब्जी के चक्कर में लग चुका था और मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले पाया था। जब मैं काम से फुर्सत हो चुका था तो मैं उस गांव की तरफ गया था जिस गांव की वो थी। और मैं उस गांव में पहुंच करके जब मैं उसके बारे में पता किया तो सुन करके तो मेरे होश उड़ चुके थे। जो मुझे जानकारी मिली थी वो दिल को दहला देने वाली थी। वो लड़की अपने ससुराल में और छत पर कपड़े सुखा रही थी और अचानक उसका पैर मुंडेर पर थी और पैर स्लिप कर गया था और छत से नीचे बाहर गिर गई थी और उसका वहीं पर मौत हो चुका था। मैं सब सुन करके सन्न सा रह गया था, मन मेरा कांप गया था पूरी तरह से और मैं उस गांव से चल पड़ा था। और एक मेरे शरीर में अंदर एक डर सा पैदा हो गया था कि अगर वो मर गई तो उसी रात को मेरे पास मिलने के लिए आई थी वो। क्या वो आत्मा बन गई थी, भूत बन गई थी? मैं डरता डरता पूरा दिन रहा था। आज रात को भी मैं उसी जगह पर था, अपने खेत की सब्जी की रखवाली कर रहा था और करीब 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। और मुझे डर था कि शायद वो मेरी प्रेमिका ज़रूर आएगी। एक मन में अजीब सा हो रहा था और लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई थी। 1 बज चुका था, अब मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गया था। जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे पैरों को हिला रही थी और वैसे की वैसे ही जिस तरह हम पहले मिले थे और वैसे ही वही कपड़े पहने और वही वेशभूषा में थी वो। और मैं उसको देख करके एकदम से डर गया था। यानी कि तुम तो मर चुकी हो ना। वो मेरी तरफ देखी बड़ी बड़ी आंखें करके और शायद गुस्से में लग रही थी जब मैं जो बोला था। और मैं दोबारा बोला कि हाँ, तुम तो मर चुकी हो ना, तुम कैसे मेरे पास में आ गई? क्या तुम चुड़ैल बन गई हो, कोई भूत बन गई हो, आत्मा बन गई हो? वो अब गुस्से में आ चुकी थी और बोली कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ और मैं कोई भूत नहीं हूँ।
मैं आत्मा हूँ और तुम्हारी मिलने की चाहत मुझे यहाँ पर रोक रखी है। मेरी शादी तो हो गई थी उस इंसान से और मैं बस उसको झेल रही थी। आत्मा तो तुम्हारे पास में था, दिल तो तुम्हारे पास में था, बस मैं उसके साथ में एक गृहस्थी बसाई हुई थी, लेकिन दिल दिमाग सब कुछ तुम्हारे पास में था और तुम्हारे में ही मेरा मन लगा रहता था। मेरा शरीर उसने इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन दिल जो था वो तुम्हारे पास में था और वो रोने लगी थी। मैं उसकी बातें सुन कर के और अंदर से मैं भी रो पड़ा था कि कितना चाहती थी वो मुझे, लेकिन हम मिल नहीं सके, हम एक नहीं हो पाए थे। और फिर वो अचानक उठी और चल पड़ी। मैं रोकता रह गया कि सुनो तो सही, कुछ बात करते हैं, सुनो सही, नाराज़ क्यों हो रही हो? कह रही नहीं, बस तुमसे आखिरी बार मैं संजू मिलने आई थी और मैं दोबारा नहीं आऊँगी। मैं रोकता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे खेतों के थोड़ा सा आगे जा कर के और हवा में गायब हो चुकी थी। मैं पागलों की तरफ दौड़ रहा था, उसका नाम ले लेके बुला रहा था, लेकिन वो तो जैसे एकदम हवा में विलीन हो चुकी हो। मैं रात भर रोता रहा उसके गम में। सुबह हुई, मेरे परिवार वाले आ गए थे, सब्जी तोड़ना था। क्या हुआ संजू, तेरी आंखें लाल है, क्या सोया नहीं रात में? मैं बहाना बना दिया कि नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। और मैं कई दिनों तक, कई रातों तक उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वो कभी भी दोबारा मेरे पास लौट के नहीं आई थी। अब इस बात का तो अब सालों हो चुका है और कभी मुझे सपने में भी वो नज़र नहीं आई थी। लोग बाग कहते हैं कि जिसको आत्मा आ जाती है और पसंद कर लेती है तो उसके सपने में भी आती है और उसको हर जगह दिखती है, लेकिन वो जो हमारी प्रेमिका थी वो कभी मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी संजय की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई स्टोरी, आत्मकथा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी उसमें अपलोड हो रही है हर रोज़। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।